हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकेबियंस। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डेली के 5 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब वाली सीरीज़ लेके फिर से हम प्रेजेंट हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड वर्ड हैं। यकीन मानिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन वर्ड्स को अगर आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो 100% आप लोगों को, अगर 4 वर्ड पूछ रहा है तो 2 तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का क्या मतलब होता है? संतोष देना, है ना। जैसे सपोज कीजिए आप लोग किसी एग्जाम को दे रहे हैं और आपका रिजल्ट आता है ना। तो रिजल्ट में अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास होते हैं तो वो रिजल्ट आपको बहुत ही संतोष देता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपको। सेम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं, मे भी हो सकता है कोई मूवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो और अपना रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये लोग देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं, उनका रिजल्ट उनको बहुत ही संतोष दे रहा है। तो यहाँ पे ग्रेटिफाई का क्या मतलब होता है? संतोष देना, यानी द रिजल्ट सीम्स टू हैव ग्रेटिफाई देम, परिणाम उन्हें संतोष देने लग रहा है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। जो दलदली भूमि होती है ना, उसे हम स्वैम्प कहते हैं। स्वैम्प का मतलब क्या होता है? दलदल। जहाँ पे आप लोग देखते होंगे कीचड़ टाइप का, यानी वहाँ पे मिट्टी भी है और पानी भी है, और जैसे ही आप उसमें पैर डालेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बराबर है, लेकिन जैसे ही आप पैर डालेंगे तुरंत कब कमर तक पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इमेज में देख के भी आपको पता चल रहा है। तो स्वैम्प का मतलब क्या होता है? दलदल होता है। इसका सिनोनिम्स मार्सेस भी होता है। मार्सेस का मतलब भी दलदल ही होता है। तो देयर इज अ स्वैम्प इन फॉरेस्ट, जंगल में एक दलदल है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सॉरी ये कुछ सिनोनिम्स है दलदल के ही, जैसे मड मतलब कीचड़, मार्सलैंड दलदल भूमि, क्विगमीर मीन्स भी दलदल होता है, मोरासिस का मतलब भी दलदल होता है और बॉग का मतलब भी दलदल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है क्या? ग्लॉट। ग्लॉट का मतलब क्या होता है? खुशी से सोचना। जैसे आप लोगों के घर में, सभी लोगों के घर में एल्बम तो पड़ा ही होगा पुराना वाला। तो जब आप लोग पुराना वाला एल्बम खोलते हैं और जब आप लोग उसमें 5th में 6th में होते हैं, तो उस समय की जब आप लोग अपनी फ़ोटोज़ देखते हैं तो आप लोगों को मज़ा आ जाता है, देख के आप लोग बड़ा खुश होते हैं, अरे यार उस समय कैसे थे, अभी कैसे हैं। तो ग्लोट का मतलब वही होता है, खुशी से सोचना, है ना। तो वह पुराने दिन के बारे में खुशी से सोचती है। सी टेंड्स टू ग्लोट अबाउट ओल्ड डेज, है ना। तो ग्लोट का क्या मतलब हो गया? खुशी से सोचना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लाइनेज। लाइनेज का क्या मतलब होता है? मुद्रित मामलों में पंक्तियों की संख्या। जैसे आप हम लोग पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइनेज होते हैं ना, तो वही लाइनेज है यहाँ पे। अखबार में स्तंभों में बहुत सारे लाइनेज हैं, यानी कि अखबार में जो भी पैराग्राफ छपता है तो ढेर सारी लाइनें होती हैं ना, तो वही वहाँ पे लाइनेज का मतलब क्या हो गया? पंक्तियों की संख्या। तो द न्यूज़ पेपर कॉलम्स हैव लॉट ऑफ लाइनेज, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेक्स्ट वर्ड हमारा लाइनेज का मतलब क्या होता है? वंश भी होता है। इसका एक और वर्ड मीनिंग होता है लीनेज का मतलब क्या होता है? वंश, है ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लाइनेज था, ठीक है, LINAGE, और यहाँ पे LINEAG। देखिएगा बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पे लाइनेज का क्या मतलब हो गया? वंश हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हैं या फिर आपके ग्रैंडफादर के फादर हैं, वो लोग क्या, आप लोग उनकी वंशावली के हैं, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मुगलों के वंशज से हैं, जैसे दिल्ली के, पुरानी दिल्ली में आपको बहुत सारे मुगलों के वंशज मिल जाएंगे, है ना। तो जस्ट उसी तरह से लाइनेज का क्या मतलब हो गया? लाइनेज का मतलब हो गया वंश। वह उसके वंश से संबंधित है। सी बिलोंग्स टू हिज लाइनेज, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्नैस। ग्नैस या फिर जी साइलेंट, आप नैस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जी साइलेंट भी होता है। तो नैस का क्या मतलब होता है? गुस्से से दांत पीसना। देख ही रहे हैं आप लोग मोहतरमा जी को, बिल्कुल अपने आंख, नाक, कान, दांत, मुंह सब एकदम जबरदस्ती जैसे गुस्से से एकदम चिल्ला रही हैं। अब जैसे आप ही को कोई इरिटेट करता है तो आप लोगों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है, और गुस्से में क्या बोलते हैं? एकदम मतलब अपने दांत को पीसने लगते हैं। तो वही होता है नेस का मतलब क्या होता है? गुस्से में दांत को पीसना। वह गुस्से में दांत को पीसने लगी। सी बिगिन टू नैस हर टीथ, है ना। तो इस तरह से आज के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। प्लीज़ इनको आप लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी वजह से इनको सेंटेंस में फ्रेम करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को वर्ड्स पता चले, उनके मीनिंग भी पता चले, और इनका यूज़ कैसे हो रहा है इन वर्ड्स का, वो भी आप लोगों को पता चले, है ना। तो एक साथ आप लोगों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, जबरदस्ती नहीं करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।